मैं थोड़ी देर में बात कर लूँ। हम जरा सा मैं बिजी हूँ, नमाज ही नहीं पढ़ी है मैंने, वजू करे बैठा हूँ अभी। तो लेकिन काम कर नमाज रहा पढ़ था के मैं। क्या हाँ करेंगे जब आप शैतान की इबादत कर रहे हैं? तो नमाज पढ़ के मिलेगा क्या आपको? गुमराह करने वाले खुदा को आप उसके लिए नमाजें थोड़ी पढ़ेंगे आप, खालिद अच्छा आप भाई? रखिए आप रखिएगा अभी फिलहाल। अच्छे भाई, आप सोचिएगा, शैतान की इबादत करके कोई मतलब नहीं बनता है। तेरे कुरान से साबित कर दूं तेरा अल्लाह ही शैतान है। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम स्टाइल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौलाना खालिद साहब बात कर रहे हैं? जी, खैरियत से है मौलाना? सब अल्लाह का करम है। अच्छा मौलाना, असल में मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। हेलो। हाँ जी जी। मुंबई से। हाँ, तो हमारे मोहल्ले में कुछ नौजवान जो है वो मुर्तद हो चुके हैं मौलाना। अच्छा उसमें से कई सारे मेरे दोस्त भी है। तो वो हमारे दोस्तों के ग्रुप में वो सारी चीजें जो है बताते रहते हैं। तो नहीं, वो मैं खालिद ही नाम है मेरा, लेकिन मैं मौलाना नहीं हूँ। अच्छा, आप मौलाना नहीं है? हाँ, मौलाना नहीं हूँ, दिल्ली अच्छा, में रहता हूँ मैं। कोई कोई मौलाना का जामा नंबर है मस्जिद आपके पर। पास? नहीं, नंबर तो नहीं है। आप क्या करते हैं फिर? आप भी तबलीग के सिलसिले में जुड़े हैं? अब्दुल नहीं शकूर नहीं भाई ने सब आपका नहीं। नंबर दिया था। जी। शकूर साहब कौन? ये मुंबई में ही है, मेरे दोस्त ही है वो। उन्हें अच्छा कहा कि अच्छा आपको अच्छा। अच्छा खासा नॉलेज है इस्लाम का। अहमदाबाद में रहते थे वो। हाँ, तो वो कह रहे थे कि आपको अच्छा खासा नॉलेज है इस्लाम का। कुछ जी। अगर एतराज है तो आप सीधा बात कर लीजिए, ईमान अपना जाया ना करे। तो इस्लाम की नहीं, वो नॉलेज है असल आपको में खालिद भाई? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। मैं नहीं बताऊंगा। नहीं, वो है तो नॉलेज तो है, लेकिन है ना, हमारी बात में वजन नहीं होगा। ये तो कोई अच्छा आलिम अच्छा। ही बात करे तो उसमें वजन होगा। उनकी आलिम की बात में अलग फर्क है और हाँ मामूली आदमी की बात में अलग फर्क है। हाँ, सही सही सही। लेकिन ये ऐसे सवाल है जो कि एक आम इंसान भी जो है उस पर गौर व फिक्र कर सकता है और सही गलत का फैसला कर सकता है, अगर जी कोशिश जी जी। करना चाहते हैं आप। भाई वहाँ लगा देना कहीं, जरा लगवाना, ईटे लगवाना मिस्त्री। जी जी, तो जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ खालिद भाई आपको। जी। मान लीजिए आपका बच्चा है हम्म और वो बच्चे को अपने तरबियत दी कि बेटा ये सही रास्ता है, ये सही चीज है, ये करना है आपने जिंदगी में, और ये गलत हम्म। रास्ता है, ये गलत रास्ते की तरफ नहीं जाना। आपने तरबियत दी बच्चे को, जी ठीक जी है। जी अब बच्चा जो है वो आपका शराब पीने लगा, जी। ठीक है, शराब पी रहा है अभी वो। तो क्या आप वालिद होते हुए उस बच्चे को, चूंकि वो शराब पी रहा है, आपने उसको बताया था कि यहाँ नहीं जाना है, जी लेकिन उसके बावजूद भी वो शराब पी रहा है, तो क्या आप उसको फिर शराब खाने लेके जाएंगे और कहेंगे बेटा और पी शराब? नहीं। और सिर्फ शराब तक मत रहे बल्कि चरस और गांजा भी पी, क्योंकि मैंने हाँ। तुझे बता दिया था ये गलत है, लेकिन उसके बाद भी तू कर रहा है, तो अब जा पूरी जी तरीके से उसमें बर्बाद हो जा। क्या आप अपने बच्चे के लिए जी जी। कहेंगे ये? नहीं। नहीं कहेंगे। यानी कोई भी इस तरीके से गुमराह करे तो वो अच्छी शख्सियत या अच्छी एंटिटी नहीं हो सकती। वो मानते हैं आप इस जी बात जी को? जी 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 जी। है ना? क्योंकि हाँ गुमराह करना ये तो शैतान का और गंदे लोगों का काम जी है ना? कोई अपने आप को जो खुदा का दावा करे और वो गुमराह करे अपने ही बंदों को, तो वो खुदा नहीं हो सकता, वो शैतान है ना? जी जी जी। हाँ, ये आप और मैं मानते हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। अच्छा, मेरा जी। एक सवाल आपसे ये है, जो भी आपकी नॉलेज है, क्या अल्लाह गुमराह करते हैं अपने बंदों को? नहीं, अल्लाह कहाँ से गुमराह करते?
है ना, सही बात है ना, क्योंकि अगर अल्लाह गुमराह अल्लाह करेंगे ताला तो ने फिर तो वो, हाँ, रास्ते दिखाए हैं, नबी भेजे हैं, पैगंबर भेजे हैं, हाय 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 हाय। तो इसीलिए तो अगर, भेजे हैं कि गुमराह ना हो लोग। बिल्कुल, और जो नहीं लेकिन मानते हाँ वो नहीं मानते, और जो ज्यादा वो करते हैं तो एक वो आयत भी है कि हमने इनके तोक लटका रखे हैं, ये ईमान नहीं लाएंगे। हाँ, वो ठीक है, ईमान नहीं लाएंगे यहाँ तक ठीक है, हिदायत नहीं भी देंगे यहाँ तक भी ठीक है कि भाई तुम्हारी फ्री विल है, मैंने तुमको रास्ता बता दिया, ये सही रास्ता है, नबियों को, अंबिया को, रसूलों को भेज दिया, मैंने वलियों को भेज दिया, ये सही रास्ता है, ये मैंने मेरा काम कर दिया। जी 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 अब तुम्हारे ऊपर है, चाहे तो हिदायत पे रास्ते पे चलो, चाहे गुमराही के रास्ते पे चलो, तुम्हारे ऊपर इख्तियार है, मैं तुम्हारा फैसला जो है आखिरत के दिन करूंगा। अगर यहाँ तक है तो कोई मसला नहीं, ठीक है। जी 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 और आपने ये भी कहा कि अल्लाह गुमराह नहीं करते, मैं कहता हूं कि अगर अल्लाह अपने आप को अल्लाह कह के गुमराह करे तो फिर वो अल्लाह नहीं है या खुदा नहीं है, वो शैतान है, क्योंकि शैतान का काम है गुमराह करना, जी है ना। तो जी अब मेरे पास जो है खालिद भाई, कुरान की एक आयत है, सूरह आराफ, सूरह नंबर 7, उसकी आयत नंबर 178 है। वो कहती है, मन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतदी व मन युज़लिल फउलाइका हुमुल खासिरून। अब इसका तर्जुमा मैं आपको डॉक्टर इसरार अहमद साहब का बता देता हूँ। जिसे अल्लाह हिदायत देता है वही हिदायत याफ्ता है, ठीक है, अल्लाह जिसको हिदायत देते हैं वही हिदायत याफ्ता है, और जिन्हें वो गुमराह कर दे तो वही जी लोग तबाह होने वाले हैं। जी अब यहाँ पे आपने, मैंने, दोनों ने एग्री किया था कि जो गुमराह करे किसी को वो शैतान होगा, वो खुदा नहीं हो सकता। तो अब कुरान के इस आयत के हिसाब से अल्लाह जिसको हिदायत दे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता, और अल्लाह जिसको गुमराह कर दे उसको हिदायत कोई नहीं दे सकता, वो तबाह पाने वाले में से है। तो क्या ये कहना सही नहीं होगा कि अल्लाह ही शैतान है? तेरे कुरान से साबित कर दूं तेरा अल्लाह ही शैतान है। असल में मैंने बताया ना कि ये काम आलिमों का है, वही नहीं, आप आपको अपने, हाँ, आपको ऊपर वाले मैं ने बताऊं, दिमाग मैं दिया है अपने ना खालिद अपने भाई। हिसाब से मैं इस बात का बता हाँ देता हूँ जी, कि जो बहुत जालिम है, हाँ बहुत जालिम है, हाँ बहुत जालिम है, बहुत जुल्म किया उसने। अब जैसे इस वहाँ गाजा में हो रहे हैं और वहाँ हाँ हाँ फलस्तीन में हाँ हो रहा है, जुल्म कर रहा है, हाँ वो हाँ कर रहा है ना। अब हाँ, वो ईमान ले आएगा तो उसके तो सारे गुनाह माफ हो गए, सही सही है ना। अब सही। ऐसे लोगों के लिए हो सकता है कि ऐसे लोगों के लिए कि वो हिदायत नहीं पा सकते, वो जहन्नुम में जलेंगे। कितने देखो लोग मार दिए हमने। हिदायत, खालिद भाई, हिदायत नहीं दे रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता मुझे, ये इसमें मुझे कोई इश्काल नहीं है कि तुमने हिदायत और गुमराही का रास्ता वाज़े कर दिया, और मेरा अभी उस पे कोई ये नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं कयामत के दिन हिसाब लूंगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह कुरान में कहता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। हमने मौत और जिंदगी इसीलिए अता की है ताकि टेस्ट ले कि कौन बेहतर अमाल करता है ना। तो टेस्ट में जो है वो इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। चलो इन्वॉल्वमेंट इतना हो कि बुरे को हिदायत दे, तो वो इन्वॉल्वमेंट भी सही है, क्योंकि अच्छा जो खुदा है, अच्छा जो इंसान है, अच्छा जो बाप है, अच्छी जो टीचर है, वो गलत करने वाले लोगों को सही रास्ता दिखाएगी कि भाई यहाँ चलो, चल मैं तुझे इधर लेके चलता हूँ, उसका इन्वॉल्वमेंट। लेकिन अच्छा खुदा या अच्छी टीचर या अच्छा वालिद, चूंकि बच्चा गलत कर रहा है, उसको और गुमराही की तरफ नहीं डालेगी कि मैंने अब तेरे को जो ऐसा गुमराह किया हूं कि कोई हिदायत नहीं दे सकता। जी। समझ रहे आप बात? यहाँ पे अल्लाह गुमराह कर रहे हैं, और एक आयत नहीं, ऐसी कई सारी आयत है जिसमें, बता रहा बल्कि हूँ एक मशहूर हदीस ये भी है। बातें जो है ना, जी जी, मैं थोड़ी देर में बात कर लूँ। हम जरा सा मैं बिजी हूँ, नमाज ही नहीं पढ़ी है मैंने, वजू करे बैठा हुआ हूँ अभी। लेकिन काम कर रहा नमाज पढ़ था के मैं। क्या हाँ, करेंगे जब आप शैतान की इबादत कर रहे हैं? तो नमाज पढ़ के मिलेगा क्या आपको? गुमराह करने वाले खुदा को आप उसके लिए नमाजें पढ़ेंगे आप खालिद अच्छा, आप भाई? रखिए आप रखिएगा अभी फिलहाल। हाँ, सोचिएगा इस बारे में आप। ठीक ठीक ठीक। जी जी, अच्छे भाई, आप सोचिएगा, शैतान की इबादत करके
कोई मतलब नहीं बनता है। जी ठीक है जी। प्यारे भाई, चलिए शुक्रिया। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।